मैं श्री संतोष शंकर अंबावले विश्व इंडिक संस्था के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा PRN नंबर है 23110770 और मैं मास्टर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र इस 2 साल के डिग्री कोर्स के चौथे सेमेस्टर के ओरल देने जा रहा हूँ। मेरा विषय है कौटिल्य की जासूसी प्रणाली। उसका कोड है MC14। मैंने उसमें विषय चुना है कि खुफिया जानकारी एकत्र करने की अवधारणा। कौटिल्य के समय गुप्तचर सिस्टम को बड़ा महत्व था। तो खुफिया जानकारी किस तरह से एकत्रित की जाती, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी को गुप्त साधनों के माध्यम से जानकारी के व्यवस्थित संग्रह के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जासूस या गुड़पुरुष को आंतरिक सहमति और सार्वजनिक भावना से लेकर दुश्मन की रणनीतियां और विदेशी कूटनीति तक कई मामलों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। कौटिल्य के लिए जासूसी का प्राथमिक लक्ष्य विश्वसनीय जानकारी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करके घरेलू मामलों और विदेशी संबंधों दोनों पर शासक का नियंत्रण बनाए रखना था। कौटिल्य ने समझा कि ज्ञान ही शक्ति है और एक शासक आंतरिक कारकों जैसे मंत्रियों, अधिकारियों और प्रजा और बाहरी खतरों जैसे प्रतिद्वंद्वी राज्यों और विदेशी दोनों की गतिविधियों और इरादों के बारे में पूरी तरह से सूचित हुए बिना निर्णय नहीं ले सकता। तो इस विषय में जासूसी संकटों को उभरने से पहले ही रोकने और यह सुनिश्चित करने का एक साधन था कि शासक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में निर्णायक और रणनीतिक रूप से कार्य कर सके। कौटिल्य की जासूसी प्रणाली के लक्ष्य बहुआयामी थे। घरेलू स्तर पर अधिकारियों की स्थिति, वफादारी की निगरानी करने, भ्रष्टाचार का पता लगाने और किसी भी साजिश या विद्रोह को उजागर करने के लिए जासूसों को नियुक्त किया जाता था। उन्हें जनता की राय जानने का भी काम सौंपा गया था, जिससे शासक को राज्य को अस्थिर करने से पहले सामाजिक अशांति का अनुमान लगाने और उसे संबोधित करने की अनुमति मिल सके। बाह्य रूप से जासूसों का उपयोग प्रतिद्वंद्वी राज्यों की सैन्य ताकत, राजनीतिक गठबंधन और आर्थिक संसाधनों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जिससे शासक को संभावित संघर्षों के लिए तैयार होने और लाभप्रद गठबंधन बनाने की अनुमति मिलती थी। सर्वोपरि लक्ष्य शासक को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के खतरों से अवगत करते हुए राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना था। अभी वास्तविक राजनीति और कूटनीति के घटक रूप में खुफिया जानकारी किस तरह से मदद करती है वो देखते हैं। कौटिल्य का जासूसी संबंधी दृष्टिकोण उनके वास्तविक राजनीतिक समझ या व्यवहारिक राजनीतिक रणनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है। एक शासक को शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण में आदर्शवादी के बजाय व्यवहारिक होना चाहिए। इसलिए जासूसी वास्तविक राजनीति का एक उपकरण था, जो शासक को जटिल और अक्सर विश्वासघाती राजनीतिक परिदृश्य को संचालित करने की अनुमति देता था। कौटिल्य की अवधारणा राजधर्म ने शासक के लिए नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, भले ही इसके लिए धोखे, हेरफेर और गुप्त संचालन जैसे नैतिक रूप से अस्पष्ट साधनों को नियोजित करना आवश्यक हो। इस ढांचे में जासूसी ने केवल उपयोग जानकारी इकट्ठा करने का ही साधन थी, बल्कि राजनीतिक परिणामों में हेरफेर करने का एक उपकरण भी थी। जासूसों का इस्तेमाल दुष्प्रचार फैलाने, प्रतिद्वंद्वी गुटों को प्रभावित करने और दुश्मनों को भीतर से अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध और कूटनीतिक हेरफेर के रूप में जासूसी का यह उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए कौटिल्य की रणनीति का प्रमुख घटक था। कूटनीति में जासूसी ने विदेशी शक्तियों के इरादों
और क्षमताओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौटिल्य ने जासूसों के राजनीतिक रणनीतियों, आर्थिक संसाधनों और सैन्य तैयारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विदेशी अदालतों, सैन्य शिविरों और व्यापारिक केंद्रों में घुसपैठ की। इस खुफिया जानकारी ने शासक को गठबंधनों, संधियों और सैन्य अभियानों के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति दी। कौटिल्य के लिए कूटनीति और जासूसी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दोनों का उद्देश्य राज्य के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम हासिल करता था। इस तरह से कौटिल्य के समय खुफिया जानकारी की अवधारणा किस तरह कार्य करती थी, इस पर ये ओरल संपन्न हुई। धन्यवाद।